17,500 की 29 मार्च का। ये आप 29 मार्च की 2 कॉल ले रहे हैं, मतलब 54,108 रुपए यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका डेबिट है। और ये 29,500 ये 17,500 बेच रहे हैं सर। एक सेकंड। 29 मार्च की जो 17,200 हाँ। की कॉल का रेट चल रहा है इस हाँ। वक्त 135-36 रुपए, और 17,500 की 29 मार्च का रेट चल रहा है 31-32। तो 31-32 रुपए की मैं दो बेचता हूँ, ओके वो ओके। 64 रुपए की बिकेंगी, और जो मैं लूंगा वो 135 की। तो मेरी कॉस्ट कोई 70 रुपए की आ रही ठीक। है। 17,200 की एक कॉल लेके ओके 17,500 की ओके दो ओके। कॉल बेचना, 1:2 बुल कॉल रेशियो स्प्रेड। और ठीक आपको है। ध्यान होगा कि वीरेंद्र ने मुझसे कहा था कि जब इतनी मंदी और कुछ लेना ही नहीं है सब बात करके, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपसे पूछने के लिए। और हर्षदा का ये था कि 17,300 ये तो बार बार टेस्ट कर रहा है, इसका क्या होगा। तो मैंने कहा था कि सारे लेवल टूटने के लिए है, मतलब कोई कंफर्ट ड्रॉ नहीं करना चाहिए। और आपने देखा अनुज उसके बाद क्या हुआ कि किस तरह की हमने एक गिरावट देखी है। तो हैविंग सेड दैट, जो स्टॉक में मल्टीपल मंथ से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एवर सिंस वी हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, जो मैं बोल रहा था कि कोई इंटरेस्ट स्टॉक में नहीं है अनुज, आई मीन दैट प्रूव्ड राइट, दैट टर्न्ड आउट टू बी राइट। बिकॉज वो जबरदस्ती कहीं ना कहीं ट्रेड निकालना कि एफआईआई सब 25% लॉन्ग रह गए हैं, 15% रह गए हैं, 10% रह गए हैं, मतलब अगर रहने होते और यही एक ट्रेड होता तो ये तो बड़ा ऑब्वियस ट्रेड हो जाता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्वियस ट्रेड है उसमें कभी पैसे नहीं बनते। हैविंग सेड दैट, अनुज एक जेन्युइन जो एक रिवर्सल आया है, इसमें सबसे बड़ा कारण मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, ये फेड वेड का कुछ नहीं है कि कल कोई अगर फेड रेट क्वार्टर आएगा नहीं आएगा, कमेंट्री कैसी होगी, ये सब कुछ होगा, तो मैं ट्रेड इंडेक्स के साथ ही रखूंगा। तो मुझे इंडेक्स दोनों अच्छे लग रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल है लॉन्ग रहने में। अब और काफी दिनों बाद वो एक हमने रिवर्सल देखा, और जितना बड़ा रिवर्सल आता जाएगा अनुज, बिकॉज इतने दिनों का जो इतना डर बैठा हुआ है, और मतलब जो हर भाव पे लेके लॉसेस ही हुए हैं, पार्टिसिपेशन लो होता जाएगा, तो वो भी एक इसको एक स्ट्रेंथ लैंड करेगा इंडेक्स की मूवमेंट में। तो आई थिंक कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जो हम बनाते रहते हैं, ऑब्वियसली हमने कल भी एक स्ट्रैंगल बाय के लिए बोला था कि 17,200 की कॉल और 16,500 की पुट 29 मार्च की लेके रखनी चाहिए 140 रुपए में। अभी 150 रुपए ही है। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट द थॉट प्रोसेस इज दैट कि कोई भी मूवमेंट आएगी अब वो 250-300 पॉइंट से दोनों तरफ बड़ी आएगी, और बड़े के लिए अब ये मतलब वो ट्रेंड ऐसा है कि एक ट्रेंड अच्छा बनेगा, और उसके लिए हमें प्रीमियम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक दीज आर द स्ट्रेटजीज वी आर वर्किंग ऑन। तो मुझे लगता है कि एक प्रीमियम बहुत ज्यादा है, और रिस्क रिवॉर्ड मुझे बैंक निफ्टी में इतना फेवरेबल नहीं लगता। हालांकि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने एक ट्रैक्शन दिखाई है और एक मूव अच्छा लगता है, बट स्टिल आई एम, मतलब मुझे निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है बैंक निफ्टी से, क्योंकि प्रॉब्लम बैंक निफ्टी के अंदर है और बैंक के जो कंपोनेंट है वो भी इतना दम नहीं दिखा रहे हैं। सो इसलिए हमने नेक्स्ट वीक का लिया ताकि मेरे प्रीमियम्स खराब ना हो, और मेरे पास एक पूरी ऑप्शन मेरे हाथ में है। तो बैंक निफ्टी का स्प्रेड अगर बनेगा तो वो परसों तक की जो इसी एक्सपायरी का होगा, निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, क्योंकि यहाँ से जो बाउंस बैक आएगा अच्छा आ सकता है, और उस बाउंस बैक में सारी लॉन्ग पोजीशन को फिर धीरे धीरे कम करना चाहिए। वी आर नॉट आउट ऑफ गुड्स, हम कोई बुल मार्केट में नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि बुल मार्केट की करेक्शन है, बुल मार्केट करेक्शन डीप रह सकती है, तो ये एक रिवर्सल भी थोड़ा शार्प हो सकता है, बट विद अ कैविएट, जो असली शार्प रिवर्सल है वो यूक्रेन और रशिया ट्रिगर है, वो फेड वेड का कुछ नहीं।